मिथाइल अमीनो, ये वाला डायग्राम ऊपर करो। तो 2 मिथाइल अमीनो 1 फिनाइल 1 प्रोपेनॉल जो होता है, इसका आंसर क्या होगा दूसरे क्वेश्चन का? इफेड्रीन। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग जो है हमसे मांग लीजिएगा, हम दे देंगे। तो इफेड्रीन का ये स्ट्रक्चर होता है। थर्ड क्वेश्चन, केमिकल ट्रांसमीटर ऑफ पीएनएस। पीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल नहीं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। एक जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका ट्रांसमीटर एड्रेनालिन, इफेड्रीन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन। तो पैरासिम्पैथेटिक का जो होता है आंसर एसिटाइलकोलिन हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन जो होता है किस रिसेप्टर पे बाइंड करता है? दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक मस्करेनिक रिसेप्टर, एक निकोटिनिक। तो ये मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करता है। केमिकल ट्रांसमीटर ऑफ एसएनएस। एसएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी हमने बताया कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। एक जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो जो पैरासिम्पैथेटिक होता है उसका न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एसिटाइलकोलिन। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या होता है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन या नॉर एड्रेनालिन। तो यहाँ पे एसएनएस का ऑप्शन क्या दिया? डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन, इफेड्रिन। तो क्या आंसर होगा इसका? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन अभी हम बताएं कि किस ग्लैंड से रिलीज होता है? एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल मेडुला से निकलता है। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी हो जाएगा। पिलोकार्पिन इज अ कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट, एड्रिनर्जिक अगोनिस्ट, नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर? कोलिनर्जिक अगोनिस्ट। कोलिनर्जिक अगोनिस्ट क्या होते हैं? ऐसे ड्रग जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे वर्क करते हैं, जैसे कि मस्करेनिक रिसेप्टर या निकोटिनिक रिसेप्टर। और ये जो होता है जब वर्क करता है तो बॉडी में एस्टाइल कोलिन की मात्रा को बढ़ा देता है। और एस्टाइल कोलिन के बढ़ जाने से क्या होता है? एक्साइटेटरी एक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि किसी का हार्ट रेट है तो वो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। जो सिक्रीशन है, अगर ग्लैंडुलर सिक्रीशन है तो वो जो है बढ़ जाता है। आंख में जो है मायोसिस होने लगता है, यानी आई की जो पुतली है वो छोटी हो जाती है। तो ये सारे जो है किसके फंक्शन होते हैं? ये कोलिनर्जिक। तो इसका पिलोकार्पिन का यूज जो होता है ये कोलिनर्जिक अगोनिस्ट के रूप में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, is a drug of choice in myasthenia gravis? Isostigmine, acetylcholine, neostigmine, none of the above। इसमें जो राइट आंसर होगा एस्टाइलकोलिन। जो भी माइस्थेनिया ग्रेविस होता है उसमें जो पेशेंट होता है उसके शरीर के अंदर एस्टाइलकोलिन की कमी हो जाती है। तो एस्टाइलकोलिन की कमी को दूर करने के लिए क्या देंगे? एस्टाइलकोलिन या एस्टाइलकोलिन बढ़ाने वाले ड्रग दे सकते हैं। तो इसके जो राइट आंसर होगा क्या होगा? एस्टाइलकोलिन। तो दिस इज 6 का बी आंसर हो जाएगा। Acetylcholine is an ester of choline with hydrochloric acid, acetic acid, nitric acid, sulfuric acid। तो जो एस्टाइलकोलिन का जब हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें CS3 N से CS3 CS3 CS2 CS2 OCOO CS3। तो इसमें एसिटिक एसिड का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। तो एस्टाइलकोलिन जो होता है एस्टर ऑफ कोलिन विद एसिटिक एसिड। तो एस्टाइलकोलिन का क्वेश्चन है कि किसके साथ ये एस्टर बनाता है? तो एसिटिक एसिड। इसका आंसर 7 का बी हो जाएगा। Acetylcholine produces stimulation of skeletal muscles by its first option anticholinergic action, muscarinic action,
निकोटिनिक एक्शन, कार्डियोटॉनिक एक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो स्टाइल कोलिन जो होता है प्रोड्यूसेस स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स बाय इट्स निकोटिनिक एक्शन। स्टाइल कोलिन दोनों रिसेप्टर पे पार्ट करता है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे भी और निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी। लेकिन जब स्केलेटल मसल में स्टिमुलेशन की बात आती है तो वो किस रिसेप्टर पे? निकोटिनिक। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा कि एस्टाइल कोलिन जो होता है वो हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। पहला, एक मायोसिस करता है। अगर आई में डालेंगे तो क्या करता है? आई बॉल को क्या करता है? छोटा कर देता है। दूसरा, हमारे हार्ट रेट को बढ़ाता है या घटाता है? हार्ट रेट बढ़ जाती है, घट जाती है? घट जाती है, ब्रेडिकार्डिया। तीसरा क्या है कि स्वेटिंग, जो भी हमारे ग्लैंड है जैसे कि सीबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड या उनको सिक्रीशन को बढ़ा देता है। और फिर उसके बाद तुम्हारा है स्केलेटल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। तो इसमें दो रिसेप्टर होते हैं, एक मस्कुलिनिक रिसेप्टर, एक निकोटिनिक। तो स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है किस रिसेप्टर के द्वारा होता है? निकोटिनिक के द्वारा होता है। इज यूज्ड इन एल्जाइमर्स डिजीज। कौन सी दवा एल्जाइमर्स डिजीज में यूज किया जाता है? पहला एड्रोफोनियम, दूसरा फ्लोरिडॉक्सिन, तीसरा टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड, चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसमें टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड का यूज एल्जाइमर्स डिजीज में करते हैं। एल्जाइमर्स डिजीज कैसा रोग होता है? एल्जाइमर्स डिजीज जो होता है भूलने की बीमारी, एक तरह से डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। तो जब पर्सन के जो न्यूरॉन्स होते हैं डिजनरेट हो जाते हैं तो उसके पर्सन जो है कोई भी चीज याद नहीं आती है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। और टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड शरीर में जाकर के किसके लेवल को बढ़ाता है? एस्टाइल कोलिन के लेवल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि जो भी पेशेंट एल्जाइमर डिजीज से ग्रसित है उसके शरीर में कौन सा केमिकल की कमी हो जाती है? एस्टाइल कोलिन। अगर एस्टाइल कोलिन उसके दिमाग में बढ़ जाए, ब्रेन में, तो उसको ये भूलने की बीमारी नहीं होगी। तो एस्टाइल कोलिन को बढ़ाने के लिए कौन सी ड्रग दी जाती है? टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड। तो एल्जाइमर डिजीज में टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड दिया जाता है। 10 question 1R, 3R, 5S, propane, 3-ill. Propate is a chemical name of hometropine, second atropine, benztropine, ट्रोपियम ब्रोमाइड। तो एक कोलिनर्जिक ड्रग होता है। कोलिनर्जिक ड्रग में जैसे एसिटाइल कोलिन होता है, उसी तरह से एंटी कोलिनर्जिक में कौन सी ड्रग आती है? जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। वो जो होता है सोलनेसी फैमिली से आता है। और जो होता है वो प्लांट होता है, उसका नाम समझ जाएगा एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है इसका स्ट्रक्चर जब ड्रा करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में दो कायरल सेंटर होता है, प्रोपेन रिंग होता है। तो 1R का मतलब है कि पहला कार्बन जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। थर्ड आर का मतलब है कि थर्ड आर कार्बन भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। 5S का मतलब 5 वाला कार्बन क्या है? लियो रोटेटरी है। तो ये प्रोपेन 3-ill प्रोपेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट्रोपिन। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, एट्रोपिन का ये केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर नॉट अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर। यानी कि जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है उसी को क्या कहते हैं? अल्फा ब्लॉकर। एड्रिनर्जिक रिसेप्टर दो प्रकार की होती है, एक अल्फा रिसेप्टर, दूसरा बीटा रिसेप्टर। तो जो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन प्रोपेनोलॉल, दूसरा प्राजोसिन, तीसरा टोलाजोलिन, चौथा फिनॉक्सीबेंजामिन। तो इसमें क्या आंसर होगा? इसमें देखो प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ड्रग अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर नहीं है। तो एक प्रोपेनोलॉल है। प्राजोसिन, प्राजोसिन तुम्हारा क्या है? ये अल्फा ब्लॉकर है। टोलाजोलिन भी अल्फा ब्लॉकर है। फिनॉक्सीबेंजामिन भी अल्फा ब्लॉकर है। तो कौन सा अल्फा ब्लॉकर नहीं है? प्रोपेनोलॉल।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 2-एसिटॉक्सी NN ट्राइमिथाइल एथेनामिनियम इज अ केमिकल नेम ऑफ विच कंपाउंड? पहला कार्बेकॉल, दूसरा एस्टाइल कोलिन, तीसरा नियोस्टिग्मीन, चौथा पिलोकार्पिन। जो क्या राइट आंसर होगा इसका? अभी हमने बताया था कि कौन सी ऐसी ड्रग होती है जो उसमें एसिटिक एसिड का एस्टर होता है, एस्टाइल कोलिन। तो इस राइट आंसर जो है एस्टाइल कोलिन 2-एसिटॉक्स NN। एन का मतलब कि जो एमीन का नाइट्रोजन है उससे क्या जुड़ा हुआ है? 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है क्वाटनरी अमोनियम, इसीलिए 2-एसिटॉक्सी NN ट्राइमिथाइल अमोनियम। तो ये जहां भी आएगा 2-एसिटॉक्सी NN ट्राइमिथाइल अमोनियम तो याद कर लीजिएगा किसका केमिकल नेम है? एस्टाइल कोलिन। एस्टाइल कोलिन, तो राइट आंसर इसका एस्टाइल कोलिन हो जाएगा। How do the two division of ANS work? Works with similar effect, works with opposite effect, does not work together, both A and B। तो इसमें मतलब ये कह रहा है कि कैसे जो है ANS के दोनों डिवीजन काम करते हैं, एक जैसा इफेक्ट होता है या एक दूसरे के अपोजिट होता है, नहीं वर्क करता है एक साथ। तो इसका क्या आंसर होगा? जैसे एएनएस में 2 सिस्टम हमने बताया, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PNS और दूसरा एसएनएस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्या दोनों एक जैसे होते हैं या अपोजिट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद वर्क्स विद अपोजिट इफेक्ट। अगर जैसे कोलिनर्जिक सिस्टम है तो उसमें ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, तो एड्रिनर्जिक सिस्टम में क्या होता है? टैकीकार्डिया होता है। इसमें हमारे आई की जो पिपुल होती है छोटी हो जा रही है, मायोसिस, तो एड्रिनर्जिक में होता है माइड्रियासिस हो जाता है, डायलेट हो जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। Adrenergic drugs are adrenergic amines are also known as sympathomimetic agent, parasympathetic agent, adrenergic antagonist, none of the above। तो इसमें क्या होगा? sympathomimetic agent। जो एड्रिनर्जिक एजेंट्स होते हैं उनको सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट कहते हैं। माइमेटिक का मतलब होता है कॉपी करना, तो जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कॉपी करते हैं उन्हें सिंपैथोमाइमेटिक, और जो एड्रिनलिन की कॉपी करे, यानी हमारे सिंपैथोमाइमेटिक का मेन केमिकल क्या है? एड्रिनलिन। तो जो एड्रिनलिन की कॉपी करता है वो सिंपैथोमाइमेटिक हो जाता है, और जो एस्टाइल कोलिन की कॉपी करता है वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 14 का ए हो जाएगा। Which of the following drug is imdazoline derivative? इम्डाजोलिन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो 5 मेंबर रिंग होता है, और इसमें एक नाइट्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे और दूसरा थर्ड पोजीशन पे, तो उसको जो है 1,3 डायाजोल भी कहते हैं इम्डाजोलिन को। तो इसमें हम देखेंगे नेफाजोलिन होगा, इफेड्रीन होगा, डोपामीन होगा, मेट्रामिनॉल होगा। तो इसमें आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? नेफाजोलिन का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें इम्डाजोल होता है, और नेफाजोलिन कैसी ड्रग होती है? नेफाजोलिन जो होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर ड्रग होती है। इसको लेने से क्या होता है? तो हमारे वेसल्स होते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोगों के नोज से ब्लड आने लगता है, तो उसमें जो है ओट्रीवीन करके एक दवा आती है, तो ओट्रीवीन नोज में ड्रॉप डालने से क्या होता है? जो हमारी नोज से ब्लड में वो ब्लीडिंग रुक जाता है। तो नेफाजोलिन वही काम करता है, हमारे जो ब्लड से निकल रहा है वैसा नाक से खून उसको दूर कर देता है। तो इसका राइट आंसर जो है नेफाजोलिन हो जाएगा। प्रोपेनोलॉल इज प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, कोलिनर्जिक, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोलॉल बीटा एडर्जिक ब्लॉकर। तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। The agent which can reproduce the action of acetylcholine, ऐसे एजेंट जो कि acetylcholine के एक्शन को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द रिसेप्टर, डायरेक्टली रिसेप्टर पे जा करके इंटरैक्ट करके, आर बाय स्टिमुलेटिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं,
बाय इनहिबिटिंग एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम, या तो एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं आर कॉल्ड कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, दूसरा कोलिनर्जिक एजेंट, तीसरा एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट, चौथा नन ऑफ द अबव। क्या होगा? ए बी सी डी ऐसे बताइए। हाँ, बी। तो जो कोलिनर्जिक एजेंट होते हैं वो किसके एक्शन को मिमिक करते हैं? एस्टाइल कोलिन को, और ये डायरेक्टली जाकर के रिसेप्टर या तो मस्करेनिक या निकोटिनिक पे बाइंड करते हैं और हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस को स्टिमुलेट करते हैं। या कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कि एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम को भी इनहिबिट करता है। एंटीकोलिनेस्टेज एंजाइम क्या होते हैं? जो हमारे एस्टाइल कोलिन को तोड़ देते हैं कोलिन और एस्टिक एसिड में। तो किस एंजाइम के द्वारा होता है? कोलिन एस्टरेज। तो ऐसी ड्रग जो कि कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटी कोलिन एस्टरेज। जैसे फाइसोस्टिग्मिन हो गया, नियोस्टिग्मिन हो गया, पायरिडोस्टिग्मिन, सब एस्टाइल कोलिन को टूटने से बचाया जाए। एस्टाइल कोलिन हमारे बॉडी में टूटने से बचेगा तो उसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कोलिनर्जिक एजेंट सतह का बी। Prolidoxin is the irreversible drug, reversible drug, direct acting agent in storage reactivator। तो इसमें प्रोलिडॉक्सिन क्या आंसर होगा? प्रोलिडॉक्सिन का क्या आंसर होगा? देखो हमारे शरीर में जो होता है बहुत बार, जैसे कोई पॉइजन ले लेता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग आप लोगों ने सुना होगा, जैसे उसमें तबून, सिरीन, ये ड्रग आते हैं, तो इनका जब शरीर में चला जाता है तो पॉइजनिंग हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? कोलिन एस्टरेज रिएक्टिवेटर, यानी कि जो कोलिन एस्टरेज हमारा इनएक्टिव हो गया था उसको फिर से रीएक्टिवेट किया जाएगा। और कोलिन एस्टरेज क्या करता है? एस्टाइल कोलिन को किसमें तोड़ देता है? कोलिन और एस्टिक एसिड में। तो कोलिन एस्टरेज को फिर से जीवित करके उसको हम एस्टाइल कोलिन को तोड़ देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में एस्टाइल कोलिन का लेवल कम हो जाएगा, तो जो पॉइजनिंग है वो कम हो जाएगा। तो प्रोलिडॉक्सिन इज अ कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर। क्या है ये? कोलिन एस्टरेज को रीएक्टिवेट करता है। अब बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जो कि कोलिन एस्टरेज को इनहिबिट करते हैं, उनको हम कहते हैं एंटी कोलिन एस्टरेज। तो एंटी कोलिन एस्टरेज में अभी एग्जांपल आपको बताया था एंटी कोलिन एस्टरेज के, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन। और कोलिन एस्टरेज रीएक्टिवेटर का एग्जांपल क्या होगा? प्रोलिडॉक्सिन कोलिन एस्टरेज को रीएक्टिवेट करता है। कोलिनर्जिक एजेंट्स आर आल्सो नोन एज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट, पैरासिम्पैथोलाइटिक, बोथ, नन। क्या होगा? तो कोलिनर्जिक एजेंट को पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी कहते हैं। जैसे कि सिंपैथेटिक एजेंट को हम क्या कहते हैं? सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स कहते हैं। उसी तरह से कोलिनर्जिक को पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट कहा जाता है। Which of the following substances is the first precursor of adrenaline formation? पहला टायरोसिन, दूसरा डोपा, तीसरा डोपामीन, चौथा नॉर एड्रेनालिन। तो इसमें पहला मतलब क्या ऑप्शन होगा? अगर हम लोग कैटेकोलामीन का फॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। टायरोसिन से क्या बनता है? डोपा। डोपा से क्या बनता है? डोपामीन। डोपामीन से क्या बनता है? तुम्हारा एड्रेनालिन। और फिर क्या बनता है? नॉर एड्रेनालिन। सबसे पहले हमने क्या लिया? टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड। उससे क्या बनता है? डोपा। डोपा से क्या बनता है? डोपामीन। डोपामीन से क्या बनता है? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन से क्या बनता है? नॉरएड्रेनालिन। और ये हमारे जो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये काम आते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, टायरोसिन। Which of the following organ is activated by sympathetic system? Hair stimulation, sweat gland, heart, all of the above। क्या होगा? अभी हमने बताया कि एक्टिवेटेड बाय सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इसमें जो है हमारा जो ये रिसेप्टर होता है, अल्फा रिसेप्टर,
और बीटा रिसेप्टर। तो बीटा 1 रिसेप्टर जो होता है हार्ट में पाया जाता है। और जैसे बहुत से लोगों को क्या होता है कि हार्ट वर्क नहीं करता है, तो उसको स्टिमुलेट किया जाता है। जैसे डोब्यूटामीन एक ड्रग आता है, तो उसकी ड्रिप चढ़ा दी जाती है। तो डोब्यूटामीन जब ड्रिप चढ़ाया जाता है, तो जो उसकी हार्ट की मसल शिथिल हो गई है, उनमें फिर जान आ जाता है और वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे पूरे शरीर में खून का संचार बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? हार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज एक्टिवेटेड बाय सिंपैथेटिक सिस्टम? तो हार्ट हो जाएगा। The catechol ring contains OH group on which position? Second and fourth, third and fourth, first and second, second and third. तो अभी हमने बताया था कि बेंजीन रिंग में OH ग्रुप होता है, तो किस किस पोजीशन पे लगा होता है? थर्ड एंड फोर्थ। तो हमेशा कैटेकॉल में जो OH ग्रुप होता है, एक तीसरे पोजीशन पे और एक चौथे पोजीशन पे होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। Which of the following adrenergic drug belongs to the category of vasoconstrictor? Metraminol, isoprenaline, amrinone, नेफाजोलिन। तो इसमें क्या आंसर होगा? अभी हमने बताया था कि नाक में डालते हैं तो ब्लड को, तो हमने क्या बताया था? नेफाजोलिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफाजोलिन। किस नाम से आता है मार्केट में ये? टीवी में आपने प्रचार भी देखा होगा, ओट्रीवील। ओट्रीवील का नाम सुना है आप लोगों ने? Which of the following is the selective antagonist of alpha 1 receptor? Prazosin, yohimbine, raucine, clonidine। प्राजोसिन, योइम्बिन, राउल्सिन, क्लोनिडीन। तो इसमें आपके हिसाब से क्या है? प्राजोसिन। प्राजोसिन, टेराजोसिन, डाक्साजोसिन क्या होता है? अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। जबकि तुम्हारा जो योहिम्बिन है, ये क्या होता है? अल्फा 2 ब्लॉकर होता है। और रालोसिन जो होता है नॉन सेलेक्टिव होता है, क्लोनिडीन भी नॉन सेलेक्टिव। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कॉम्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्ट का फुल फॉर्म कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज होता है। कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, ये जो है हमारे जो कैटेकोलामीन है, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन, इसको जो है तोड़ने का काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। इफेड्रिन एल्कलॉइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इफेड्रिन किससे प्राप्त होता है? चारों ऑप्शन पढ़ के बताइए। सिलिका से मिलता है। फेड्रा सिलिका। अभी इसको बताया है कि चाइनीज में क्या नाम से बोलते हैं? माहुआंग। चाइना में इसको किस नाम से बोलते हैं? माहुआंग। इसका रोग किस रोग में काम आता है ये? अस्थमा रोग में। बीटा 2 receptor are the predominantly found in which system? CNS, respiratory system, endocrine, vascular system। तो बीटा 2 अभी हमने बताया कि सालब्यूटामॉल लेने से क्या होता है? तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। तो ये हमारा बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अल्फा 1 रिसेप्टर इंक्रीजेस द इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन। तो किसी भी रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए एक आयन की जरूरत होती है। तो अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर के लिए कौन सी आयन की जरूरत होगी? कैल्शियम आयन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयन। अल्फा 1 रिसेप्टर इंक्रीजेज जी प्रोटीन गेटेड चैनल। अल्फा 1 रिसेप्टर कैसे जी प्रोटीन गेटेड चैनल को बढ़ाता है? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन। अभी हमने बताया कि एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम आयन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टायरामीन is a type of agonist, direct acting, indirect acting, dual acting, none of the above। तो आप लोग का इसमें टायरामीन जो होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होता है। तो टायरामीन के बारे में जान लीजिए। टायरामीन जो होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग होता है। और बेंजीन रिंग में एक और OH लगा होता है और पैरा पोजीशन पे CH2 NH2, उसे टायरामीन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। डोपामीन comes under the category
इसमें बताइए किस कैटेगरी में आता है डोपामिन? कैटेकोलामिन, नॉन कैटेकोलामिन, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव? कैटेकोलामिन, जिसमें बेंजीन रिंग में थर्ड पोजीशन पे OH, फोर्थ पोजीशन पे OH और बाद में CH2 CH2 होता है, उसे क्या कहते हैं? कैटेकोलामिन। कैटेकोलामिन में कौन कौन से ड्रग आते हैं? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, डोपामिन। तो इसमें हमारा राइट आंसर डोपामिन का कैटेकोलामिन हो जाएगा। डोमा इज अ डाइहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी मैंडेलोनिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी मैलिक एसिड, डाइहाइड्रोक्सी मैंडोलिक एसिड। तो क्या होगा डोमा? इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन, डाइहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड। डोमा का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइहाइड्रोक्सी मैंडेलिक एसिड होता है। Adrenergic blocking agent prevents the response of adrenergic drug at which adrenergic receptor? अल्फा, बीटा, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि एड्रिनर्जिक रिसेप्टर में अल्फा रिसेप्टर भी आता है, बीटा रिसेप्टर भी। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Selective beta 1 antagonist drug are used to act on which part? Heart, brain, kidney, respiratory system. तो जो हमारा सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं वो हार्ट में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट। Selective beta 2 antagonist drugs are used to act on which part? Kidney, brain, heart, respiratory system. क्या आंसर हो जाएगा इसका? अभी हमने बताया बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? लंग्स में। लंग्स का किससे संबंध होता है? रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर बीटा 2 mediated vasodilation is called coronary atherosclerosis, Raynaud syndrome, mydriasis, Galway vasometer reversal। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बीटा 2 mediated vasodilation को डेल वैसोमेटर रिवर्सल कहते हैं। Phenoxybenzamin inhibits the uptake of histamine, catecholamine, prazosin, कार्बिडिलाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिनॉक्सीमिन। अभी हमने बताया डोपामिन किस में आता है? हाँ, 36 का डेल वैसोमेटर रिवर्सल। फिनॉक्सीबेंजामिन इनहिबिट्स द अपटेक ऑफ कैटेकोलामिन। कैटेकोलामिन में क्या आता है? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, डोपामिन। तो इसके अपटेक को रोक देता है। कौन रोकता है? फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन जब हमारे शरीर में कैटेकोलामिन का लेवल बढ़ता है तो हमारा बीपी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो फिनॉक्सीबेंजामिन लेने से बीपी बढ़ेगा या घटेगा? फिनॉक्सीबेंजामिन क्या कर रहा है? तो अगर कैटेकोलामिन घटेगा तो बीपी हमारा घट जाएगा, इसीलिए तो अल्फा ब्लॉकर देते हैं। हाउ मच कार्बन चेन्स आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ प्रोपेनोलॉल? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो प्रोपेनोलॉल का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दो कार्बन जो होते हैं क्या होते हैं? कायरल होते हैं। तो इसमें राइट आंसर 2 कार्बन चेन हो जाएगा। Beta blockers are structurally similar to beta agonist, beta antagonist, alpha antagonist, alpha agonist। तो इसका आंसर क्या होगा? बीटा अगोनिस्ट। जो अगोनिस्ट होते हैं उसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है? एंटागोनिस्ट से। तो बीटा ब्लॉकर्स स्ट्रक्चरली सिमिलर टू बीटा अगोनिस्ट। तो इसका राइट आंसर 39 का जो है ये हो जाएगा, बीटा अगोनिस्ट। Characteristics of atenolol, beta 1 selective drug with low lipid solubility। तो यही राइट आंसर है इसका। बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग होता है विद लो लिपिड सॉल्युबिलिटी। तो एटेनोलॉल बीटा 1 ब्लॉकर ड्रग होता है। Which group of acetylcholine contributes to the binding of compound to the muscarinic receptor? Amino group, methyl group, ester group, all of the above। तो इसमें क्या होगा? एस्टर ग्रुप। इसका जो एस्टर ग्रुप होता है एस्टाइलकोलिन को किससे बाइंड करता है? मस्करेनिक रिसेप्टर से। तो इसका एस्टर ग्रुप इंपॉर्टेंट है। मस्करेनिक सब रिसेप्टर आर। मस्करेनिक सब रिसेप्टर कितने प्रकार के होते हैं?
मस्कुलिनिक सब रिसेप्टर 5 प्रकार के होते हैं। तो याद रख लीजिएगा कि मस्कुलिनिक रिसेप्टर जो है 5 टाइप्स के होते हैं। एक तो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होता है, एक निकोटिनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर 2 प्रकार का होता है, एक NM होता है, एक NN होता है। और जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं। फिर इसके बाद ड्रग इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, पैराथियन, एड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मिन, टैक्रीन। पैराथियन, पैराथियन इसका आंसर हो जाएगा। पैराथियन इंसेक्टिसाइड, इसी को जब ज्यादा शरीर में ले लेते हैं तो हम कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर देते हैं। और कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर का नाम बताया था, क्या होता है? प्रालिडॉक्सिन। अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाएगी हमारे बॉडी में पैराथियन की, तो पैराथियन की पॉइजनिंग को कम करने के लिए क्या देंगे? प्रालिडॉक्सिन। डॉट डॉट आर सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, प्रोपेंथिलीन, ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? जो तुम्हारा प्रोपेंथिलीन और होमेट्रोपिन दोनों ही सिंथेटिक एनालॉग, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। पिलोकार्पिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन जेरोथेल्मिया फोटोग्लोकामा। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ग्लोकामा। ग्लोकामा कहाँ पे होता है? आंख में होता है। एस्टाइल कोलिन प्रोड्यूसेस स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल बाय इट्स मस्कुलिनिक एक्शन, निकोटिनिक एक्शन। क्या आंसर होगा इसका? निकोटिनिक एक्शन। इसका बी ऑप्शन होगा। इज यूज्ड इन अल्जाइमर्स डिजीज, एड्रोफोनियम, प्रालिडॉक्सिन।